आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से निपटने में न तो व्यक्तिगत सुरक्षा में कमी लाए और न ही लापरवाही बरते। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन मिलने वाले मामले 1000 से कम हुए। अब तक 1,46,000 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का अरियर देने की घोषणा की। त्योहार अग्रिम भी मिलेगा। पुलिस शहीद दिवस आज प्रदेश भर में याद किया जाएगा पुलिसकर्मियों का बलिदान। और इंदौर में शुरू हुई प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अनूठी प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों का आह्वान किया है कि वे कोविड महामारी से मुकाबले में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा में कमी न लाएं और लापरवाही न बरतें। पिछले 7 महीनों में 7वीं बार कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोरोना से लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक लंबा सफर तय कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन हटाए जाने के बावजूद इसका अर्थ ये नहीं है कि कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उन्होंने देश भर में स्थिति में सुधार की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी है और लोग अपनी जिम्मेदारियों के पालन के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे महामारी का टीका आने तक लापरवाही न बरतें और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर न पड़ने दें। कोविड-19 से बचाव के लिए शुरू किए गए जन आंदोलन और जांच का दायरा बढ़ाने के प्रदेश में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। कई दिनों बाद कल नए संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आ गई है। कल केवल 975 नए मामले मिले हैं। इसके फलस्वरूप सक्रिय मरीजों की संख्या 12,507 रह गई है। प्रदेश में कल 1439 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस तरह कुल संक्रमित 1,62,000 मरीजों में से अब तक 1,46,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,811 मरीजों की मृत्यु हुई है। मंदसौर में 10 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 93 लोगों का उपचार चल रहा है। इंदौर में 207, जबलपुर में 72 और उज्जैन में 23 नए मरीज मिले हैं। वहीं श्योपुर में 2, सतना में 22, नीमच और शाजापुर में 7-7 नए मामले सामने आए हैं। शिवपुरी में कलेक्टर एसपी ने कोविड आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सरोज कुमार जैन ने कोरोना से बचने के सभी उपाय अपनाने की अपील लोगों से की है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बनिस्बत अधिक जागरूक हो गई है। आपको जितने मास्क कम उम्र के चेहरे पर मिलेंगे वो सीनियर पीढ़ी से बहुत अधिक होंगे। बच्चे लगा रहे हैं, ये अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको समझें, केवल एक छोटे से डिसिप्लिन का पालन करना है और मुझे विश्वास है कि हम इस तरफ अब काफी सजग होते जा रहे हैं। वह सजगता हम में आ रही है जो कि पहले से आ जानी चाहिए थी और ये अगर इसी तरह बढ़ती रही सजगता तो निश्चित ही हम कोरोना को पराजित करने में जितना समय लग रहा है उस समय को बहुत छोटा कर देंगे। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में इस बार धर्मगुरु बताएंगे कोरोना महामारी से निपटने के लिए क्या होनी चाहिए आम लोगों की भूमिका। सुर्खियों में कार्यक्रम का प्रसारण हर बुधवार को शाम 6 बजे से किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अब उम्मीदवार 10% ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। मौजूदा परिस्थितियों में सैनिटाइजर, मास्क और अन्य साधनों पर हो रहे खर्च के मद्देनजर चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी है। आयोग ने कहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर उम्मीदवारों को प्रचार में मुश्किलें आ रही हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी जाए। विधि मंत्रालय ने भी इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अब 77 लाख रुपए खर्च कर सकेगा। पहले ये सीमा 70 लाख रुपए थी। प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में अधिकतम मतदान के लिए ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस काम में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आजीविका स्व सहायता समूह के सदस्यों की मदद भी ली जा रही है। पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग, रंगोली, सामूहिक मतदाता शपथ, रैली, घर घर दस्तक, चुनावी पाठशाला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को मॉक पोल के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्य शासन ने प्रदेश के करीब 4,37,000 कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की अरियर की तीसरी किस्त की 25% राशि दिवाली से पहले देने की घोषणा की है। इसे कर्मचारी खाते में डाला जाएगा। वहीं एक अन्य फैसले में 40,000 रुपए से कम वेतन वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए का त्योहार एडवांस भी दिया जाएगा। ये राशि 31 मार्च तक कभी भी ली जा सकती है। आज पुलिस शहीद दिवस है। ये दिन कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में मनाया जाता है। गौरतलब है कि करीब 55 साल पहले 1959 में भारतीय पुलिस दल ने लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तभी से पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में इस अवसर पर स्वच्छता, वृक्षारोपण और श्रद्धांजलि सभाएं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। भोपाल में लाल परेड मैदान के शहीद स्मारक पर, खंडवा में पुलिस ग्राउंड पर और बैतूल में पुलिस रक्षित केंद्र पर ये आयोजन होंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आदिवासी छात्र छात्राओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। इस वर्ष लगभग आधे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहे हैं। प्रदेश में आकांक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लेट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस साल नीट के लिए 200, जेईई में करीब 400 और क्लेट में 200 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इनमें से नीट और क्लेट में 100 से ज्यादा और जेईई में 150 से ज्यादा विद्यार्थी सफल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन के लगातार दूसरे शतक की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में किंग्स 11 पंजाब ने 1 ओवर बाकी रहते ही 5 विकेट खोकर 165 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। प्लास्टिक के प्रदूषण से शहर को मुक्त करने के लिए आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता की तर्ज पर इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल प्रतियोगिता शुरू की गई है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में कल पूर्व क्रिकेटर संजय जगदाले, अमय खुरासिया और नमन ओझा की उपस्थिति में स्वच्छता के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग पीपीएल का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। इनमें तीनों क्रिकेटरों के अलावा प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी को संरक्षक बनाया गया है। इन टीमों के कप्तान शहर के प्रसिद्ध रेडियो जॉकी रहेंगे। नगर निगम के 19 जोन को इन 4 टीमों के बीच बांटा गया है। टीम के कप्तान रेडियो जॉकी अपने रेडियो स्टेशन से नागरिकों को अधिक से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रेरित करेंगे। इन टीमों में शामिल निगम कर्मियों को प्लास्टिक एकत्र करने के लिए 5-5 वाहन दिए गए हैं। 45 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जो टीम सबसे अधिक मात्रा में अनुपयोगी प्लास्टिक एकत्र करेगी उसे पीपीएल ट्रॉफी पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने आकाशवाणी को बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को त्यागने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि टीम कोई भी जीते पर प्लास्टिक को इंदौर से हराना है। मनिंदर कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। इस अवसर पर इंदौर नगर निगम ने प्रख्यात गायक शान की आवाज में इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच गीत को आमजन के लिए जारी किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिला न्यायालय में 31 अक्टूबर को ऑनलाइन स्थायी और निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण में सागर जिला पंचायत ने सितंबर महीने में प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त किया। उज्जैन में आज विश्व आयोडीन अल्पता निवारण दिवस पर आयोडीन की उपलब्धता के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शाजापुर में कलेक्टर ने 12 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्याओं पर चर्चा की और खंडवा में भारत निर्वाचन आयोग के व्यय प्रेक्षक शांतनु नंदी ने एमसीएमसी कक्ष का निरीक्षण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से निपटने में न तो व्यक्तिगत सुरक्षा में कमी लाए और न ही लापरवाही बरते। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन मिलने वाले मामले 1000 से कम हुए। अब तक 1,46,000 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का अरियर देने की घोषणा की। त्योहार अग्रिम भी मिलेगा। पुलिस शहीद दिवस आज प्रदेश भर में याद किया जाएगा पुलिस कर्मियों का बलिदान। और इंदौर में शुरू हुई प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अनूठी प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।